हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पाठ के अंतर्गत दूसरे पाठ वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कल हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था, तो संसाधनों के अंतर्गत में वन और वन्यजीव जो होते हैं ये भी एक प्रकार के संसाधन हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ते हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में। तो वन्यजीव या वन संसाधन से पढ़ने से पूर्व यहाँ पर सबसे पहली बात आती है जैव विविधता और पारितंत्र कि जैव विविधता किसे कहते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, जैव मतलब जीव और विविधता मतलब उनमें पाई जाने वाली भिन्नता। तो जैव विविधता को बायोडायवर्सिटी भी कहा जाता है। तो किसी पारितंत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीव जंतुओं की संख्या और उनमें पाए जाने वाली जीवों में विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जिस प्रकार से हम एक उदाहरण दें कि आपने देखा होगा कि गाय होती है, तो गायों में भी कई प्रकार की किस्में होती हैं। आपने देखा होगा कि ये मारवाड़ी है, ये देसी है। तो ये क्या है, गायों में क्या है, ये उनकी वैरायटी है, गायों में पाई जाने वाली विविधता है। तो इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और जीव जंतु में पाए जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। अब बात आती है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? तो पारितंत्र की बात करें हम, जो पृथ्वी पर मनुष्य और जो अनेक जो जीव जंतु हैं, सजीव जगत के अंतर्गत में पेड़ पौधे, अनेक जीव जंतुओं को और मनुष्य तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो मानव और अनेक जो जीव जंतु हैं उनके मध्य जो पारस्परिक जो क्रियाकलाप है, जहां पर संपादित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर दो बात सामने आ गई आपके कि पारितंत्र किसे कहते हैं और जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डायवर्सिटी, यानी कि किसी भौगोलिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या और उनमें पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। दूसरा है पारितंत्र, किसी भौगोलिक क्षेत्र में मनुष्य और समस्त जो जीव जंतु हैं उनके मध्य जो पारस्परिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसे हम पारितंत्र कहा जाता है। अब इस पारितंत्र में जो जितने भी प्रकार के जीव जंतु सजीव जगत, जैसे कि अपने पेड़ पौधे हैं या अनेक जो जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं को प्रमुख 6 भागों में बांटा गया है। तो पारितंत्र में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? उनको 6 भागों में बांटा गया है। ये किसके आधार पर? पारितंत्र में उनकी मौजूद उपलब्धता के आधार पर कि भाई पारितंत्र में कितने जीव जंतु उपलब्ध हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जीव। तो सामान्य जो जातियां हैं, जो सामान्य जीवों की जातियां, उनको क्या कहा है, जीवित रहने के लिए जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जीवित रहने के लिए उनकी संख्या सामान्य होती है, उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, तो वो हमारी सामान्य जातियां कहलाती हैं। जैसे कि हमारी विभिन्न प्रकार के पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, साल वृक्ष है, नीम वृक्ष है, आम है, बबूल है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, सामान्य जातियां कहलाएंगी। इसके बाद में आता है संकटग्रस्त जातियां। तो पारितंत्र के अंतर्गत तो प्रश्न बन सकता है आपके लिए, यहाँ से निश्चित रूप से आपको कक्षा 10 में जो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ से श्योर निश्चित रूप से बनेगा। एक प्रश्न जरूर इस पाठ में से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं। तो संकटग्रस्त, जिस पर संकट मंडरा रहा है, अर्थात लुप्त होने का जिनका खतरा है, ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का, समाप्त होने का खतरा है, उन्हें हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि काला हिरण है, जंगली गधा है, शेर पूंछ वाला बंदर, शेर की जो पूंछ होती है उस प्रकार से एक बंदर की भी पूंछ होती है। ये सब कैसे हैं, ये संकटग्रस्त हैं, अर्थात उनके लुप्त होने का खतरा है, इनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सुविहित जातियां। यहाँ प्रश्न बनता है सुविहित जातियां किसे कहते हैं। तो सुविहित जातियों से तात्पर्य हम देखें ऐसी जातियां, पारितंत्र में मौजूद ऐसी जातियां जिनकी संख्या निरंतर घट रही है,
मतलब जिनकी संख्या कम हो रही है। जैसे नीली भेड़, आपने भेड़ देखी होगी, सफेद रंग की भेड़ देखी होगी, काले रंग की भेड़ देखी होगी, लेकिन मटमैले रंग की भेड़ देखी, लेकिन यहाँ कौन सी भेड़ है? नीले रंग की भेड़। डॉल्फिन, हमारी जो गंगा नदी है उसमें एक समुद्री, एक तरह से कह लीजिए कि मछली, एक बड़ा आकार होता है, समुद्री जो जीव है, जिसे गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है ये। और एक है हमारा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी कैसा होता है हमारा? कि सफेद रंग का हाथी होता है, थोड़ा सफेद काला रंग का जो हाथी होता है वो हाथी। इनकी संख्या निरंतर घट रही है। तो सफेद जातियां, दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियां। अगला प्रश्न बनता है दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? कि पारतंत्र में मौजूद ऐसे जीव जिनकी संख्या बहुत कम है, यानी थोड़े बहुत जो बचे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे। जैसे कि देखिए हमारे भारत में हिमालय पर्वत में निवास करने वाला जो कस्तूरी मृग है, जिसकी नाड़ी में कस्तूरी पाया जाता है, कस्तूरी के कारण जो इसका शिकार किया जाता है, वो मृग आज कैसा है? दुर्लभ है। स्थानीय विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु जो होते हैं वो स्थानिक जातियों के अंतर्गत में होते हैं। जैसे कि हम बात करें अंडमान निकोबार के अंतर्गत, निकोबार में पाए जाने वाला जो कबूतर है निकोबारी कबूतर, और अंडमान के अंतर्गत एक पक्षी होता है अंडमान टील, ये दोनों ही कैसे हैं? एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए हम स्थानीय जातियां भी कहते हैं। इसके बाद में आती है हमारी लुप्त जातियां। लुप्त यानी कि जो समाप्त हो चुकी हैं, मुश्किल से कोई एक आध बची हुई है। तो लुप्त जातियों के अंतर्गत में ऐसी जातियां जो कि प्राय समाप्त हो चुकी हैं, जैसे कि एशियाई चीता। एशियाई चीता बिल्कुल समाप्त हो चुका है। गुलाबी सिर वाली बतख, बतख आपने सफेद रंग की देखी होगी, लेकिन इसके सिर पर गुलाबी रंग की जो पंख होती है वो वाली जो बतख है वो लुप्त हो चुकी है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जातियां जो हैं शिकार के कारण से इनकी संख्या कम होती गई है। तो भारत में इन जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो यह ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। इसके अंतर्गत भारत में वन्य जीवों के शिकार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद में बात करें वन्य जीव संरक्षण के तुरंत बाद जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में बाघ के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना शुरू की गई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1973। तो हम बात करते हैं राजस्थान से। हमारे राजस्थान में 1973 में अलवर के सरस्ता और सवाईमाधोपुर के रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? 2 हैं। पहला कहाँ है? सरिस्का अलवर में है। दूसरा कहाँ है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर। आज वर्तमान में बाघ उनको संरक्षण के लिए भारत और नेपाल का सर्वाधिक योगदान है। नेपाल में और भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। निश्चित रूप से ये नक्शे में भी आ सकते हैं आपके लिए, नक्शे में आपके लिए आ सकते हैं, निश्चित रूप से संभावना है। और वैसे ही आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। तो देखिए दचिगांग जो राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। जिम कार्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर गुजरात, गा से ध्यान रखना, गिर से गुजरात। इसके बाद में पंचमढ़ी, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ और पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? शिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। काजीरंगा, नौनरे और मानस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये काजीरंगा मानस, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसके नाक पर एक सींग होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है जो कोलकाता जो है वहाँ पर जो हमारी जो सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष की प्रधानता के कारण से जिसका नाम पड़ गया सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर बंगाल का रॉयल धारीधार जो टाइगर जो है
धारीदार जिसकी सभी पर धारियां होती हैं वो यहाँ पर पाया जाता है। पेरियार परियोजना कहाँ पर है? पेरियार ये केरल में है और बक्सा कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं कि वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? 1972 में। बाघ परियोजना 1973 में। यहाँ पर जैव विविधता किसे कहते हैं? पाइथन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको नोट करना है, याद करना है कि सामान्य जातियां किसे कहते हैं? संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? सुवेद। और दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? और इनके ये उदाहरण यहाँ पर संकटग्रस्त, सुवेद और दुर्लभ ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सुवेद जिनकी संख्या घट रही है, दुर्लभ जिनकी संख्या बहुत कम है, स्थानिक विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले और लुप्त जो प्राय समाप्त हो चुके हैं। तो आज के लिए वन एवं वन्यजीव संसाधन इस चैप्टर के अंतर्गत में इतना ही। आप सभी इसे नोट कर लें और याद कर लें। आज के लिए धन्यवाद।